फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। आज सुजलॉन एनर्जी ने कमाल कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बताई। 10% का अपर सर्किट लग गया। लेकिन आपने देखा होगा बाजार में पावर सेक्टर के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट हुई। सारे के सारे पावर शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी में जो अपर सर्किट लगा उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। ये क्या है वजह, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में और बहुत बड़ी तेजी आ सकती है और इसके पीछे वजह है ये बहुत बड़ी रिपोर्ट। साथ में फ्रेंड्स, ऊर्जा ग्लोबल में आज हमें गिरावट देखने को मिली। आगे क्या संभावना बन रही है, क्या ऊर्जा ग्लोबल में और गिरावट होगी या फिर तेजी बनने वाली है? फ्रेंड्स, जिसने भी सुजलॉन एनर्जी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया उसको क्या करना चाहिए और जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको क्या करना चाहिए, तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले समय में क्या पावर सेक्टर में फिर से वैसी ही तेजी बनने वाली है या फिर अभी प्रॉफिट बुकिंग और हावी होगी, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो 59,034 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 575 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी 0.97% गिरा आज बीएसई सेंसेक्स। और लगातार 2-3 दिन से प्रॉफिट बुकिंग जारी है और सेंसेक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज काफ़ी दिन के बाद निफ्टी एनर्जी में भी बड़ी गिरावट हुई, यानी यूँ कहे कि प्रॉफिट बुकिंग हुई। और क्यों ना हो, पिछले कई दिनों से लगातार तेजी जारी थी पावर सेक्टर में। कल भी आपने देखा होगा बाजार में गिरावट थी, लेकिन निफ्टी एनर्जी ने धमाकेदार कल क्लोजिंग दी थी। आज उसका असर देखने को मिला, आज काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो निफ्टी एनर्जी 27,000 पर आ चुका है, जहाँ पे 466 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 1.70% निफ्टी एनर्जी गिरा। उसके बावजूद भी बाजार का हीरो बन के उभरा आज सुजलॉन एनर्जी। बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ और शानदार 10% के अपर सर्किट भी लगा। फ्रेंड्स, सुजलॉन एनर्जी की अगर हम बात करें तो शुरुआत 11.30 पर की, इसने 10.85 का लो भी बनाया, लेकिन अंत में फिर 11.90 पर 10% का अपर सर्किट लग गया और इसके बीच में बहुत ही भारी वॉल्यूम हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो इसकी प्राइस 31 मार्च को, यानी आप देख लो कि सिर्फ 7-8 दिन पहले ये स्टॉक 9.15 पर था, यानी 9 रुपये का स्टॉक लगभग 12 पे चला गया है। बहुत ही शानदार रिटर्न मिला लोगों को कम समय में, यानी बिल्कुल 6-7 दिन में 3 रुपये का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब ये बात ये है कि जिसका भी शॉर्ट टर्म का नजरिया उसको तो प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाजार में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से पावर शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, सुजलॉन में भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म वालों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर प्रॉफिट बुक नहीं भी करना है आपको तो कम से कम स्टॉप लॉस लगा के आगे चले, क्योंकि फिर लोअर सर्किट लगने लगे तो फिर आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो स्टॉप लॉस लगा के आगे चले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कुछ भी नहीं करना है। ये वाकई में बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। और इसके पीछे है एक बहुत बड़ी अपडेट जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, इसने पुरानी हाई 13 रुपीज़ के आसपास बनाई थी, 12 तक आ चुका है। अगर कल ये तेज़ी के साथ आगे खुला तो सीधा नई हाई भी बना सकता है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, स्टॉक बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और मैंने आपको लगातार बोला था, जब भी इसकी गिरावट भी हुई थी मैंने कहा था आप सुजलॉन में डरे नहीं, इसमें बने रहे। और बिल्कुल वही हुआ, क्योंकि मुझे पता है ये कंपनी वाकई मजबूत है और ये कंपनी बहुत बड़ा खिलाड़ी है इस क्षेत्र की। अगर वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में 7,35,87,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,27,09,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 44.45% है। एनएससी की अगर बात करें तो 20,77,45,000 वॉल्यूम हुआ और सामने डिलीवरी उठाएगी 8,95,06,000 की, यानी 43.08% की डिलीवरी उठाएगी फ्रेंड्स। तो अब आप देख लो कि दोनों एक्शन में भारी डिलीवरी बेस काम हुआ है। और इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें हम तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त 30 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। और ये जो वॉल्यूम है उछाला है, इसके पीछे है बहुत बड़ी रिपोर्ट जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सुजलॉन एनर्जी ने फिर से साबित कर दिया कि वो लीडर है इस क्षेत्र में, यानी जो वर्ल्ड के बड़े बड़े प्लेयर हैं उन प्लेयर की लिस्ट में सुजलॉन एनर्जी का भी नाम है। यानी जो वर्ल्ड के बड़े खिलाड़ी है टरबाइन क्षेत्र में, उस लिस्ट के अंदर सुजलॉन एनर्जी को शामिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सुजलॉन एनर्जी के लिए। तो आप देख लो कि वर्ल्ड की जो बड़ी 10 कंपनियां हैं उन 10 कंपनियों में सुजलॉन एनर्जी भी शुमार है। और इसी लिस्ट ने यहाँ पे पूरा माहौल चेंज कर दिया है। तो इनमें जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आप देखोगे उसमें आपको सुजलॉन एनर्जी का भी नाम दिखाई देगा। सबसे ऊपर हेक्सल कॉरपोरेशन, फिर है हंट्समैन कॉरपोरेशन और टॉरी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और एक ताइजिन लिमिटेड, फिर ओवेंस कॉर्निंग,
TPI कंपोजिट, INC, और फिर है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, और फिर है वेस्टाज विंड सिस्टम लिमिटेड। तो ये वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें आपको बड़े अक्षरों में दिखाई देगा सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का नाम। तो ये वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनियां, उसमें सुजलॉन एनर्जी का भी नाम शामिल हो गया है, और इसी लिस्ट ने पूरा माहौल पॉजिटिव किया है। अब ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैले हुए, उनमें नॉर्थ अमेरिका भी है, यूरोप की तरफ देखोगे तो आप UK, जर्मनी, फ्रेंच और यूरोप की है। एशिया पैसिफिक में आप चाइना, जापान, इंडिया। दूसरी तरफ देखोगे लैटिन अमेरिका में तो ब्राज़ील, मैक्सिको, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में आप जाओगे तो GCC अफ्रीका है। इन सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की ये कंपनियां हैं। और आप देखोगे तो इंडिया की तरफ से जो नाम निकल के आ रहा है वो है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। सुजलॉन एनर्जी सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करती बल्कि वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज़ में भी काम करती है। और इसीलिए मैं आपको लगातार कहता हूँ कि भले ही कंपनी आपको इस समय काफ़ी कमज़ोर लग रही हो, इसकी प्रमोटर की स्थिति आपको वीक लग रही हो, लेकिन जिस तरह से कंपनी का कारोबार है वो वर्ल्ड की बड़ी टॉप 10 कंपनियों में गिनी जाती है, और इसी वजह से ये कंपनी कमाल कर सकती है। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए यहाँ की जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो नए खिलाड़ी बाजार में उतरे हैं, उनकी नज़र सुजलॉन एनर्जी पर है, क्योंकि उनको लगता है कि इस कंपनी के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हम तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इस कंपनी के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आपको पता ही होगा, कंपनी ज़मीन को अधिग्रहण से लेके उसको डॉक्यूमेंट बना के उसको पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का सारा काम कंपनी करती है। इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और इसी वजह से ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं। और आज बहुत बड़ी डील हुई है, यानी आप देखो कि बड़े फंड हाउस ने आज दिल खोल के खरीदारी की है सुजलॉन एनर्जी में। शुरुआत हुई 9:15 पर, जहाँ पे 11.40 की प्राइस से करीब 58,87,000 शेयरों की डील हुई। फिर उसके बाद 9:28 पर 11.25 की प्राइस से करीब 25,72,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 11:58 पर 12.01 की प्राइस से 25,57,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर उसी समय यानी 11:58 पर 11.90 की प्राइस से एक बहुत बड़ी डील हुई, यानी 83,62,000 शेयरों की डील हुई। भक्कम डील है, ये बहुत बड़ी डील है फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर 1:16 पर 12.01 की प्राइस से यहाँ पे आपको 25 लाख शेयरों की डील होती हुई दिखाई देगी। फिर उसके बाद 1:17 पर 11.90 की प्राइस से 35,24,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद 1:27 पर 12.01 की प्राइस से 24,27,000 शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद उसी समय यानी 1:27 पर 11.90 की प्राइस से आपको 46,42,000 शेयरों की एक बड़ी डील होती हुई दिखाई देगी। और ये आज बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद में फिर बाजार क्लोज होते थे 3:16 पर 11.90 की प्राइस से करीब 23,97,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है। ये बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की। आपने देखा होगा पिछले एक महीने में सबसे भारी वॉल्यूम हुआ है, और ये इसी वजह से हो रहा है कि ये कंपनी वाकई मजबूत है, और Q4 का इसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही शानदार आ सकता है, और इस वजह से यहाँ पे खरीदारी हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। ये स्टॉक वाकई में आपको मल्टीबैग रिटर्न देगा। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 89% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो बिल्कुल लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जिसका भी शॉर्ट टर्म का नजरिया है उसको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। ऊर्जा ग्लोबल में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, यानी 19.10 पर स्टॉक आया, जहाँ पे 2.05% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज 20.35 का इसने हाई भी बनाया, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ भी रही। और इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 8 मार्च को ये 15 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से 20 रुपये, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है, और इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। वॉल्यूम काफ़ी दिन के बाद आज इसमें बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 39 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 55 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 60 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ है, अच्छी खरीदारी हुई है यहाँ पर भी। फ्रेंड्स, 5.10 50 रुपये का लो है, 33.40 50 रुपये का आई है फिलहाल स्टॉक 19 पे। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच लेना चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया। तो लॉन्ग टर्म वाले अभी बिल्कुल बने रहिए। ये स्टॉक आपको पता ही होगा, जब दौड़ने लगा था 11 से लगातार दौड़ा है, 20 तक आया, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को कोई चिंता वाली बात नहीं है, कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। ये भी एक आने वाले समय का बड़ा मल्टीबैगर है। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 60% बाय की कॉल है, 20% सेल की कॉल, 20% होल्ड की कॉल है। 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट टेबल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है 18.63 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 17.77 का है, तीसरा सपोर्ट 17.33 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं वो 19.93 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करते ही 20.37 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो 21.23 का है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माहौल बनेगा, तो बिल्कुल ये 20 को क्रॉस करके 21 के ऊपर जाने को तैयार है।
तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अभी फिलहाल होगी, कल तक के लिए मुझे संभावना बन रही है कि, लेकिन मंडे से फिर बड़ी तेजी पावर सेक्टर में बनने वाली है, क्योंकि यही सेक्टर जो दौड़ने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहिए, आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।